आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ईथरनेट एडवांस नेटवर्किंग में। ओके। ठीक है, तो ईथरनेट एडवांस में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो ईथरनेट है वो एक्चुअल में होता क्या है। आपने सुना होगा ईथरनेट के बारे में कि कई बार ईथरनेट सुनते हैं कि हम हाँ ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या फिर ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, ईथरनेट केबल बोलते हैं। तो ये ईथरनेट एक्चुअल में है क्या? तो अगर ईथरनेट की हम बात करें तो ईथरनेट क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर लैन टेक्नोलॉजी है, यानी लैन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है, यूज्ड इन नेटवर्किंग। जो कि नेटवर्किंग में यानी अगर हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क आप बनाते हो तो वहां पे जो आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हो तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्या है, ईथरनेट। अब देखो, टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है। टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी कोई अलग से नहीं होता कि हाँ आपने कोई अलग से चीज लगा दी वो टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है कि आप जो भी वहां पे डिवाइसेस, केबल या फिर पोर्ट यूज कर रहे हो वो सबका एक स्टैंडर्ड, मतलब ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंडर में ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है। जब भी आप यूज करोगे तो हार्डवेयर क्या यूज करोगे, प्रोटोकॉल कौन से यूज करोगे, तो अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो दैट मीन्स आप उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। जैसे 4G, 5G, 3G ये टेक्नोलॉजी हम सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी आई, अगर आपको 5G यूज करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको 5G हार्डवेयर चाहिए होगा, मतलब 5G मोबाइल फोन चाहिए होगा, 5G सपोर्टेड सिम चाहिए होगा, प्लस 5G का आपको रिचार्ज चाहिए होगा। देन आप क्या कह सकते हो, मैं 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। अगर आप 5G की सारी चीजें प्रॉपर नहीं है, मतलब कोई एक भी चीज कम है, देन मीन्स क्या है, आप 5G यूज नहीं कर रहे हो, फिर आप कोई और, या फिर जब 4G है तो 4G यूज कर रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पर जब नेटवर्किंग में आप एक लैन नेटवर्क बनाते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इस समय जो यूज हो रही है वो ईथरनेट है। ईथरनेट जो डेवलप हुई थी वो आपकी लेट 1970s की में हुई थी, जिसे जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। जीरोक्स कॉर्पोरेशन जो है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है इस कंपनी का। अब नाम क्या है इसका, पालो अल्टो रिसर्च सेंटर, जो कि कैलिफोर्निया में। मतलब ये जो पालो अल्टो आप सुनते हो सकता है अगर आपने शायद सुना हो, इंटरनेट वगैरह पे देखा हो, तो ये पहले किस नाम से था, जीरोक्स कॉर्पोरेशन था। लेकिन अभी क्या है, ये पालो अल्टो रिसर्च सेंटर। इट सपोर्ट मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ईथरनेट जो सपोर्ट करता है वो मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज बाय कंप्यूटर यूजर अराउंड द वर्ल्ड। यानी मोस्टली जितने भी इस समय प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं सबको ये ईथरनेट सपोर्ट करता है। जितने भी आप सुनते हो, HTTP, SMTP, FTP, तो सबको ये सपोर्ट करता है। अब ईथरनेट टेक्नोलॉजी या ईथरनेट नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होती है, सबसे पहले आपको चाहिए होता है ईथरनेट का हार्डवेयर। यानी आपके पास क्या हो, ईथरनेट हार्डवेयर हो। ईथरनेट हार्डवेयर का मतलब क्या है, इसके अंदर आपके इंक्लूड ईथरनेट केबल्स। ईथरनेट केबल आती है जो कि हमने पढ़ी है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है उसे आप ईथरनेट केबल बोलते हो, वो केबल होनी चाहिए। प्लस ईथरनेट कार्ड होना चाहिए। आपके सिस्टम में जो NIC लगी हो वो आपके ईथरनेट यानी कि RJ45 सपोर्टेड होनी चाहिए। आपके पास हब या स्विच जो लगे हों वो होने चाहिए, जिसमें आपको ईथरनेट का पोर्ट दे रखा हो, RJ45 पोर्ट हो। राउटर जो आप यूज करो वहां भी आपका RJ45 पोर्ट सपोर्ट करना चाहिए। द रूल्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग ईथरनेट नेटवर्क हैव बीन डिफाइंड बाय द, अब जो पूरा ईथरनेट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने का जो रूल्स डिफाइन किया गया है, कौन सा हार्डवेयर लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, तो वो चीज कहाँ डिफाइन की गई, IEEE स्टैंडर्ड के अंडर में डिफाइन की गई है। IEEE स्टैंडर्ड ने इसे डिफाइन किया। अब जो लैन को डिफाइन किया, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, और जो हमारे ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क है उसे कहाँ डिफाइन किया, इनका स्टैंडर्ड नंबर जो है, इनका स्टैंडर्ड नंबर है 802.3। ये स्टैंडर्ड नंबर है, मतलब ये हमें कहीं स्पेसिफाई नहीं करना होता, बट हाँ सारी चीजें जो स्पेसिफाई नहीं, केबल कौन सी लगेगी, कार्ड कौन सा लगेगा, हब कौन सा लगेगा, राउटर कौन सा लगेगा, वो सब इनके पास इस स्टैंडर्ड के अंडर में रिटर्न है। मीन्स अगर आप चाहो तो इंटरनेट भी पढ़ना चाहो तो आप 802.3 पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ ईथरनेट है, इसके अंदर कौन कौन सी केबल लगेगी, कौन कौन सा कार्ड लगेगा। साथ ही क्या, विच डिटरमाइन विच प्रोटोकॉल आर यूज बाय द डिवाइसेस ऑन ईथरनेट, और साथ ही ये भी बताता है कि यहाँ पर जो है कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा आपके ईथरनेट नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिससे आप दूसरे नेटवर्क के अंदर दूसरी डिवाइसेस के साथ में इंटरेक्ट कर सको। तो इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर ईथरनेट। अब पहला तो ये हो गया कि ईथरनेट हार्डवेयर चाहिए हमें। दूसरा यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर ईथरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो। ईथरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है CSMA CD। CSMA CD मतलब क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये CSMA CD की फुल फॉर्म है। अब एक्चुअल में देखो होता क्या है, जैसे अभी अगर मैं बात करूं ईथरनेट प्रोटोकॉल की, हमने कहा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसका एक हो गया, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर CSMA CD के अलावा एक और होता है CSMA CA।
CSMA-CA क्या होता है आपका, जो वाईफाई वगैरह के लिए यूज होता है, अगर आप वाईफाई नेटवर्क बनाते हो तो वहां पे CSMA-CA होता है। अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हम ईथरनेट स्टैंडर्ड को एक बार देख लेते हैं। जो अभी हमने बोला कि ईथरनेट स्टैंडर्ड जहां पर ये सारा ईथरनेट डिफाइन हो रखा है, वो क्या है, 802.3 है। बट इसके भी डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो वर्जन आ चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मतलब क्या है, जब ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, जिस समय बनी थी, जो हमने कहा 1970s के आसपास बनी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या बनाया था, ईथरनेट बनाया था, जो कि 10 Mbps का नेटवर्क होता था। 10 Mbps का मतलब क्या है, वहां पे जो आप केबल यूज करोगे वो भी 10 Mbps की होनी चाहिए, जो आप कार्ड यूज करोगे वो भी 10 Mbps का होना चाहिए, जो आप हब या स्विच यूज करोगे वो भी आपका 10 Mbps सपोर्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स वो क्या, 802.3 है ईथरनेट नेटवर्क। अब धीरे धीरे क्या है, हमारे पास देखो केबल भी है, उससे ज्यादा स्पीड की आ चुकी है, या फिर हमारे पास कार्ड वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पर एक्सपेंड हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो अगला आया यहाँ पर स्टैंडर्ड, वो क्या था, 802.3 तो रहेगा क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए। इसके साथ में इन्होंने इसका यू वर्जन लाया, स्टैंडर्ड यू। यू में क्या आया, फास्ट इथरनेट। मतलब अब यहाँ पे जो केबल यूज करोगे वो क्या होगी आपकी, 100 Mbps की होगी। कार्ड भी आपका 100 Mbps का होगा, हब स्विच जो है वो भी आपके 100 Mbps के होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, 802.3 यू में डिफाइंड है, ये फास्ट ईथरनेट है। इसके बाद अगर आपका नेटवर्क और ज्यादा बड़ा, आपने क्या किया, गीगाबिट ईथरनेट यूज कर लिया। गीगाबिट मतलब क्या है, जिसमें 1 Gbps की स्पीड हो, 1 Gbps। अब 1 Gbps की स्पीड है, ठीक है, ओवर ये फाइबर ऑप्टिक केबल पर भी हो सकता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक भी इस समय आ चुकी है, या फिर कोएक्सियल पर भी हो सकता है, और या फिर आपका जो ट्विस्टेड पेयर है उस पर भी हो सकता है। उसे डिफाइन किया गया 802.3 जेड के अंदर। फिर इन्होंने बताया गीगाबिट ईथरनेट, जो सिर्फ ट्विस्टेड पेयर पर होगा, मतलब जिसमें 1 Gbps स्पीड होगी लेकिन ट्विस्टेड पेयर पे, आप फाइबर ऑप्टिक नहीं, कोएक्सियल नहीं, उसे डिफाइन किया गया इसमें 802.3 AB के अंदर। फिर है 10 गीगाबिट। अब जिसकी स्पीड 10 गीगाबिट से ऊपर हो, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि केबल जो होती है, केबल जो कैटेगरी 8 की केबल आती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 40 Mbps, मतलब 10 Mbps से ऊपर है। तो जो 10 Mbps की सीरीज में आती है, 10, 20, 30, 40, तो फिलहाल 20, 30 तो नहीं आता, लेकिन हाँ जो 40 वाली है, तो ये किसके अंडर में पूरा नेटवर्क आएगा, इसके अंडर में। तो हब और स्विच वगैरह हमारे पास आते हैं इस स्पीड में। तो आपको यहाँ पर जब भी आप इसे यूज करोगे, अगर 10 गीगाबिट ईथरनेट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, केबल चाहिए होगी जो 40 Mbps की स्पीड दे, कार्ड चाहिए होगा जो इतनी स्पीड सपोर्ट करे, स्विच चाहिए होगा जो इतनी स्पीड सपोर्ट करे। बताओ इतने में किसी को डाउट हो? दो सर। ठीक सर है, तो ये तो था। इंटरनेट अलग है और इथरनेट अलग है। ये देखो ईथरनेट क्या है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी है सर, जी। टेक्नोलॉजी का नाम है। और इंटरनेट जो है वो इंटरनेट पूरा नेटवर्क है, जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें हम पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है, वो इंटरनेट है। ठीक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रोटोकॉल, अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल CSMA-CD और CSMA-CA होता है। अगर प्रोटोकॉल को थोड़ा समझे कि लैन के अंदर ये कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहला प्रोटोकॉल है CSMA-CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, CSMA-CD। ये क्या एक प्रोटोकॉल है यूज बाय कंप्यूटर ईथरनेट नेटवर्क, जो कि आपके कंप्यूटर ईथरनेट नेटवर्क में यूज होता है। अगर आपने कोई भी ईथरनेट नेटवर्क लैन बना रखा है, जिसका काम क्या होता है, इट स्टॉप कंप्यूटर फ्रॉम सेंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सेम ईथरनेट वायर एट द सेम टाइम, जो कि एक ही सेम टाइम पे एक ही वायर पर जो है आपके डेटा को भेजने से रोकता है। डेटा को भेजने से रोकने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम थोड़ा सा इसे समझें, जैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैरियर सेंस। ठीक, कैरियर सेंस। तो कैरियर सेंस का एक्चुअल मीन क्या होता है, जो कैरियर होता है, कैरियर मीन्स क्या है कि आपका, आप कोई भी चीज को ले जाने वाला, जो यहाँ पर आपका एक तरीके से मीडियम है जहां से जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपकी केबल वगैरह जो है, वो क्या है, वो यहाँ पर कैरियर है जहां से आपका डेटा जा रहा है। ठीक है, वो हो गया कैरियर। फिर क्या है, मल्टीपल एक्सेस। अब आपका जो नेटवर्क बना हुआ है उसे एक्सेस करने वाले कितने लोग हैं, उस नेटवर्क पर कितने लोग एक साथ डेटा भेजने वाले हैं। जैसे आप सपोज अभी ईथरनेट यूज करते हो, आपने स्विच यूज कर लिया, स्विच में आपके पास कितने, 24 पोर्ट है। अब 24 पोर्ट में से सपोज 10 पोर्ट पर केबल लगी हुई है और 10 सिस्टम ऑन है, तो अभी मल्टीपल एक्सेस कितना, 10 है, मतलब 10 लोग एक साथ डेटा भेज सकते हैं। ये कंडीशन आ सकती है। फिर क्या, कोलिजन डिटेक्शन। तो ये क्या करता है, कोलिजन डिटेक्ट करता है। कोलिजन डिटेक्ट का मतलब क्या है, जब कोलिजन हो जाएगा तभी डिटेक्ट होगा। कोलिजन डिटेक्ट, कोलिजन मतलब क्या है, एक तरीके नेटवर्क जो ट्रैफिक होता है, और ट्रैफिक का मतलब क्या है, डिटेक्ट करना। जैसे अभी एक नॉर्मली वैसे एग्जांपल है आपका, जो रोड ट्रैफिक होता है, अगर उससे भी हम कंपेयर करें तो रोड ट्रैफिक मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक को डिटेक्ट करना। अगर मैं आपसे कहूं कि जब ट्रैफिक हो जाए तो मुझे आप कॉल कर देना,
तो दैट मीन्स क्या होगा, जब ट्रैफिक होगा तब आप मुझे कॉल करोगे, उससे पहले कॉल नहीं करोगे। ट्रैफिक हो रहा है तब नहीं करोगे, या कोई नॉर्मली फ्री चल रहा है आप मुझे नहीं बताओगे। कब बताओगे, जब ट्रैफिक लग जाएगा चारों तरफ से, वहां पे ट्रैफिक है, निकलने की जगह नहीं है, तो आप मुझे बताओगे यहाँ ट्रैफिक हो गया। तो वही चीज ये प्रोटोकॉल करता है। ये प्रोटोकॉल क्या है, जैसे ही ट्रैफिक होगा तब आपको बताएगा कि हाँ ट्रैफिक हो चुका है नेटवर्क के अंदर। तो ये प्रोटोकॉल देखो मेनली कैसे काम करेगा, आपकी जो डिवाइसेस है, जैसे सपोज आपने एक नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क में आपने क्या किया, आपने एक ये स्विच लगाया, और यहाँ पे आपने ये कुछ पीसी लगा लिए, ये पीसी लगे। अब आपने एक साथ यहाँ पे डेटा भेजा, मान लेते 3 पीसी लगे। अब आपने क्या किया, एक साथ सबसे डेटा भेज दिया। वैसे स्विच में बाय डिफॉल्ट क्या, यहाँ पे कोलिजन नॉर्मली नहीं होता है, बट हाँ कोलिजन का स्विच के अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो रखा, कुछ ना कुछ इशू है, कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत है वहां, तो उस केस में समटाइम कोलिजन के चांसेस रहते हैं। तो अगर सपोज वहां कोलिजन हुआ, तो आपको स्विच कैसे बताएगा कि आपको वहां पे जो लाइट्स दे रखी होती है, अगर आपने कभी स्विच देखा हो तो देखा होगा वहां मल्टीपल लाइट्स दे रखी होती है, जैसे 24 पोर्ट है, वहां 24 लाइट दे रखी होती है। साथ में वहां पे एक कोलिजन वाली लाइट भी होती है, एक वहां पे जो एलईडी है वो दे रखी होती है, जो कोलिजन के लिए होती है। जब कोलिजन होगा तो वो लाइट जलेगी। तो वो लाइट जो आपस में जलेगी, अब जैसे कोलिजन हो गया तो क्या, ये लाइट है वहां पे आपको ब्लिंक करने लगेगी, ऑरेंज या रेड कलर में आपको वहां पे शो होने लगेगी। ठीक, मैं भी कुछ स्विचेस में ये रेड कलर रहता है, कुछ में ऑरेंज ही रहता है। तो ये ऑरेंज या रेड कलर में आपको वहां दिखने लगेगा। अब आपको दिख गया, ठीक है कोलिजन हो चुका है मेरे नेटवर्क में। तो ये जो स्विच ने फाइंड किया, स्विच ने पूरा कोलिजन फाइंड करके आपको बताया, तो ये फाइंड किया कैसे, इसके पीछे भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल, मतलब कोई ना कोई रूल होगा कि इस तरीके से फाइंड करना है, पहले ऐसे देखना है, जब ऐसा कोलिजन हो जाए तो बता। तो वो चीज कहाँ डिफाइन की है, सीएसएमए सीडी में। ठीक, तो यहाँ देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, विद दिस रूल, यानी सीएसएमए सीडी से क्या होगा, आ कंप्यूटर विल चेक दैट द वायर इज नॉट बीइंग यूज्ड। सिस्टम चेक करेगा कि आपकी जो वायर है वो यूज में नहीं है, बिफोर इट सेंड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा उससे पहले ये देखेगा कि आपके जो मीन्स एक तरीके से कैरियर है वो फ्री है। दिस एबिलिटी टू चेक इज कॉल्ड कैरियर सेंस। वही मैंने बता दिया, कैरियर सेंस मतलब केबल, यहाँ पर जो है केबल क्या कैरियर है, उसे सेंस करना, केबल देखना कि फ्री है, वो चीज कैरियर सेंस। दिस रूल इज यूज व्हेन मैनी कंप्यूटर कैन यूज सेम कनेक्शन। जब कई कंप्यूटर सेम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे स्विच है, एक स्विच को 24 पोर्ट थे, हमने 10 सिस्टम लगा दिया, मतलब 10 जो सिस्टम है वो एक स्विच को एक्सेस कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एक्सेस। Collision detection makes sure if two devices transmit the data at the same time, communication is cancelled and data is retransmitted after a certain period of time. कोलिजन डिटेक्शन मतलब क्या, आपको वहां पर डिटेक्ट कर देगा यहाँ कोलिजन हो गया। अदरवाइज स्विच की, जैसा कि नॉर्मली क्या होता है स्विच में, अगर वैसे वो कोलिजन नहीं होने देता, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर अलग अलग पाथ रहते हैं हर पोर्ट के लिए, जो यहाँ कोलिजन नहीं होने देगा। बट हाँ अगर कभी ऐसा कोई इशू फाइंड होता है, आपको वहां पे शो कर देगा, ठीक है कोलिजन हो चुका है। अब आप क्या करो, आप इस कम्युनिकेशन को कैंसिल करो, आप अपने स्विच को रीस्टार्ट कर दो, और सारा कोलिजन जो है वो आप फ्री करो। या हब है तो हब के केस में ये मोस्टली करना पड़ता है। तो हब के केस में कई बार आपका क्या होता है कि एक साथ दो डेटा आपने भेज दिए, तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा। तो वो सारी चीज जो फाइंड करके आपको नेटवर्क में हो रहा है, वो सीएसएमए सीडी कर रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो डिवाइसेस है उसमें इनबिल्ट प्रोटोकॉल होता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक, बताओ जरा इसमें, क्लियर था, या किसी कोई डाउट हो। अगला है यहाँ पर सीएसएमए सीए। अब सीएसएमए सीए क्या होता है, तो अभी जो हमने सीएसएमए सीडी देखा था वो आपके वायर्ड नेटवर्क के था, मतलब केबल के लिए था। जो सीएसएमए सीए होता है यहाँ पर, वो किसके लिए होता है, आपका वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है। वायरलेस नेटवर्क का मतलब क्या है, आपका जो अगर वाईफाई से आप कनेक्टेड हो, आपने सपोज आपके पास राउटर लगा हुआ है आपकी कंपनी में, और आपने उस राउटर से क्या कर रखा है, 10 कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, सीएसएमए सीए। अब सीएसएमए सीए का मतलब क्या है, कैरियर सेंसिंग, या कैरियर सेंस भी कह सकते हो, मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस मतलब क्या है, यहाँ पे तो वो चीज तो सेम है। कैरियर सेंस मतलब कैरियर देखा है कि आपका वाईफाई जो कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स क्या है यहाँ पर वाईफाई है, कहाँ से जा रहा है, आपके राउटर से होकर जा रहा है। और मल्टीपल एक्सेस मतलब कितने लोग उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, जैसे 10 लोग एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो वो क्या है आपका मल्टीपल एक्सेस। अब कोलिजन डिटेक्शन वहां डिटेक्ट हो रहा था, डिटेक्ट मतलब क्या था कि वो जब कोलिजन हो जाएगा तब पता लगेगा। अवॉइड मतलब क्या है, कोलिजन होने ही नहीं देगा, कोलिजन होने से पहले ही अवॉइड कर दे। मतलब कि अभी क्या, जैसे हमने एक रोड एग्जांपल लिया था, अब आप क्या करो, एक ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दो, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा, वहां पे आपका कोलिजन होने नहीं देगा, ट्रैफिक होने नहीं देगा, पहले से ही हटा देगा। तो वो चीज यहाँ हो रही है, कैसे अवॉइड करेगा,
तो दिस प्रोटोकॉल वर्क ऑलमोस्ट सेम एज द सीएसएमए सीडी, लगभग सेम करता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिवाइस फर्स्ट सेंड अ सिग्नल टू ऑल अदर डिवाइसेस ऑन अ सेगमेंट नॉट टू ट्रांसमिट डेटा बिफोर इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस देखो क्या हो रहा है कि सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे एक ये राउटर लगाया और इसके साथ में आपकी ये सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ये सब वाईफाई से कनेक्टेड है। अब आपने क्या किया, वाईफाई से कनेक्टेड है, फर्स्ट सिस्टम से आपने थर्ड सिस्टम को डेटा भेजा, इसी टाइम पे ये आपका सेकंड सिस्टम भी थर्ड सिस्टम पे डेटा भेजता है एक ही टाइम पे। तो उस केस में क्या होगा, पहले आपका जो राउटर यहाँ पे लगा हुआ है ये क्या करेगा, कोलिजन को पहले चेक करेगा कि जब आपका ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमिट अभी होना है या नहीं होना, या किस टाइम ट्रांसमिट होना है, तो उस चीज को पहले चेक। या फिर इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने शायद कभी वो चलाया होगा, शेयर इट करके एप्लीकेशन आता था पहले, यस अभी सर। भी शेयर मी वगैरह करके आता है, एमआई के फोन्स में शेयर मी आता है, या और भी ऐसे कई एप्लीकेशन आते हैं, देखें। यस सर। हम्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं और किसके, वाईफाई के थ्रू। मतलब हमने क्या किया, सॉरी, एजेंड्रा तो था। एग्जेंड्रा भी आता था, और भी कई आते हैं, आप अगर सर्च करोगे तो ऐसे ऐसे कई एप्लीकेशन में, मैं से ये जैसे हैं ये क्या ज्यादा पॉपुलर में, शेयर इट शेयर मी, ये ज्यादा पॉपुलर में, तो वो बताऊं, वरना आते बहुत सारे हैं। तो इन सब में एक्चुअल में होता क्या, अगर आपने इनमें से कोई भी यूज किया, शेयर इट किया हो, शेयर मी किया हो, एग्जेंड्रा किया हो, तो वहां पे आप देखोगे क्या होगा, जैसे आपको इस फर्स्ट सिस्टम से थर्ड सिस्टम को भेजना है डेटा, तो पहले आप क्या करोगे, दोनों का जो वाईफाई है ऑन होना चाहिए। अब वाईफाई आपको सर्च होके वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है, इस डिवाइस का नाम आ गया। अब जैसे ही आप इस डिवाइस को सेलेक्ट करके इस पर डेटा भेजोगे, वैसे क्या होगा, ये जो थर्ड वाली डिवाइस है इसके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, यस या नो की, मतलब आप कनेक्शन बनाना चाहते हो या नहीं। ठीक, आपने वो सपोज यस कर लिया, ठीक है, यस हो गया। अब इसके बाद आपने डेटा अपनी एक फाइल भेज दी, ठीक है, वो आपकी फाइल जा रही है। इसी टाइम पे अब जो सेकंड वाला सिस्टम है ये भी डेटा भेजता है, तो इसकी भी रिक्वेस्ट उस टाइम पे आएगी। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कोलिजन अवॉइड करने का। आपको पता है कि आपके पास डेटा आ रहा है, तो आप उस वाले जो रिक्वेस्ट आई है सेकंड वाले से, उसे आप यस नहीं करोगे, आप उसे नो कर दो, मतलब कुछ टाइम के लिए आप उसे छोड़ दो, या फिर आप उसे क्या है वहां पर रिसीव ही मत करो, उसे नॉर्मली वैसा ही छोड़ दो, ना यस करो ना नो करो। तो अब आपका क्या, पहले से जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा देन आप यस करो, मतलब कोलिजन आप अवॉइड कर सकते हो, आप कोलिजन नहीं होने दे रहे हो, आपके पास ऑप्शन है कि यस करना है कि नो करना है। नहीं, तो वही चीज यहाँ देखो दिखाई है, एज द डिवाइस एट द रिसीविंग एंड रिसीव द डेटा, जैसे रिसीविंग एंड जो है वो रिसीव करेगी, इट सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, ये जो जिसने भेजा था उसके पास एक्नॉलेजमेंट गई, मतलब कनेक्शन बन गया, विच हेल्प्स टू अवॉइड कोलिजन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जिससे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कोलिजन अवॉइड हो रहा है, मतलब एक दूसरे का कनेक्शन बना है। अब बीच में अगर तीसरा इंटरप्ट करता है तो वो आपके पास ऑप्शन है, आप यस नो मत करो, या फिर अगर आपको नहीं नो करना है नो कर दो, क्योंकि आप एक साथ करोगे वहां कोलिजन हो जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक, तो वहां जो ये चीज हो रही है सारी, हमें तो ठीक है, हमें तो बस इतना दिख रहा है कि यस करना है कि नो करना है, या रिक्वेस्ट आ रही है सर्च कर लिया, बट बैकग्राउंड में जो काम कर रहा है वो क्या, सीएसएमए सीए प्रोटोकॉल, जो ये सारी चीजें करवा रहा है, जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है कि आप एक्सेप्ट करो, यस करो, नो करो। ठीक, बताओ जरा। यस सर। ठीक है, तो ये था सीएसएमए सीए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में देखोगे तो सीएसएमए सीडी में क्या होता है, देखो, सीएसएमए सीडी टेक्स इफेक्ट आफ्टर अ कोलिजन। सीएसएमए सीडी कब काम करता है, जब आपका कोलिजन हो जाता है, तब तक वो क्या शांत बैठा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। सीएसएमए सीए क्या करेगा, टेक्स इफेक्ट बिफोर अ कोलिजन, कोलिजन होने से पहले इफेक्ट करता है, पहले ही चेक करता है कि किसे कनेक्ट करना है किसे नहीं करना है, यस करना है कि नो करना है। सीएसएमए सीडी ओनली मिनिमाइज द रिकवरी टाइम, ये सिर्फ रिकवरी टाइम को मिनिमाइज करता है, मतलब कम करता है। कैसे कि आपको ये बता देगा कि हाँ कोलिजन हो चुका है, आप ठीक कर लो, मतलब इन्होंने जल्दी से आपको बता दिया, अब आपके पास चांस है कि आप ठीक कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये उसकी पॉसिबिलिटीज को ही रिड्यूस कर देगा, मतलब होने के चांस को ही कम कर देगा। सीएसएमए सीडी इज टिपिकली यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क, ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है, और ये जो है वो वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। ठीक, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ।